गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने क्लास 8 का लेसन नंबर 4 देखा था, हाउ द ट्रेडर्स बिकम अ रूल। तो हमने व्यापारी शासक कैसे बने उसमें हमने देखा था वैलेंसी पॉलिसी, एक्सपेंशन। इसके बाद हमने देखा था एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आज हम देखेंगे डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्स्टन, यानी कि डेलहाउसी की जो हड़प नीति है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। द एम ऑफ वेलेसीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन was establish the native kingdom without using much of the British resource. The state that accepted the subsidiary alliance considered the British as their friends. Eventually, in the absence of the internal and external threat, they become irresponsible and their administration started deteriorating. The outcome of the conspiracy of the British was the anarchy in the many princely states. The Indian rule got trapped in it. The British got an excuse to start interfering into the internal affairs of this state on the pretext of the putting an end in all the encourage. They some excuse. Thereafter, Burma, now Myanmar, and region of the Punjab were also annexed. If the king died without a son, his state was annexed. In this way, Satara, Jhansi, Nagpur, etc. become the victim of policy of annexation. यानी कि डेलहाउसी की हड़प नीति, उसमें वैलेंसी की जो विस्तार था, जो उसकी योजना थी वो डेलहाउसी की हड़प नीति, वैलेंसी की विस्तार योजना हिंदी राज्यों के पराधीन बनाने की योजना थी और वैलेंसी की जो योजना का स्वीकार करने वाले राज्य थे वो अंग्रेजों के मित्र माने जाते थे। इन राज्यों को बाह्य या आंतरिक भय न होने के कारण वो लापरवाह होते गए, जिससे उनकी जो व्यवस्था थी उसमें कमी आने लगी और राजाओं के इस तरह के व्यवहार के कारण जो राज्य व्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त फैल गई। जो अंग्रेज की नीति का यह परिणाम था, यह एक प्रकार का षड्यंत्र था। इसमें भारतीय शासक फंसते गए और राज्यों में फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने के बहाने राज्यों का आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में जो कंपनी थी वो सरकार के कितने ही प्रदेशों में फैली हुई थी, लेकिन अव्यवस्था के बहाने को उनको हड़प कर लिया। बाद में जो बाह्य देश वर्तमान समय का जो म्यांमार है, उन्हें पंजाब प्रांत को भी हड़प लिया। जो आश्रित राजा निसंतान थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य को हड़प कर उनकी मृत्यु के बाद उनके जो राज्य था उनको हड़प कर लेते हैं। इस तरह सतारा, झांसी और नागपुर आदि राज्य हड़प नीति के शिकार हुए थे। अब हम आगे का देखेंगे। डेलहाउसीज aim the helping of British trader the make huge profit from the trade of tea, coffee and cotton by capturing the areas that produce these commodities on the large scale. They considered the British rule in India also to run the administration smoothly. Many charges were introduced by Dalhousie in India. During his tenders, the first railway line was started between Mumbai and Thane, 1853 CE. The modern postal system started in India and the
Wireless system between India and England too was introduced during his tenure. He passed law and one-child marriage and the advocate window remarriage. English education spread in India during this time. The first three universities in India were established in Mumbai, Chennai and Kolkata in the year of 1857 CE. Thus, these reforms were basically for the expansion of British rule and as the administration. Although India benefit later on had the saffron lot with the इंट्रोड्यूस ऑफ ब्रिटिश रूल्स, यानी कि भारत में अधिक उत्पादन करने वाले प्रदेश जैसे कि चाय कॉफ़ी का प्रदेश, कपास का प्रदेश, हस्तगत करने में जो गोरे व्यापारी थे, अंग्रेज को करोड़ों रुपये की जो आय करने वाला देश आशय का डेलहाउसी था। और ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाना और उस शासक की सुविधा के लिए डेलहाउसी ने अपने भारत में कई सुधार कर लिए और उसके समय में भारत में मुंबई से थाना तक सर्वप्रथम रेलवे लाइन शुरू हुई थी। ईस्वी सन जो 1853 आधुनिक डाक पद्धति भी उसके समय में शुरू हुई। उस समय में भारत को इंग्लैंड के बीच टेलीग्राम व्यवहार शुरू हुआ और जो डेलहाउसी ने बाल विवाह पर प्रतिबंध कानून तथा विधवा पुनः विवाह कानून पारित किया गया। उसके समय में भारत अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। ईस्वी सन 1857 में भारत में प्रथम 3 यूनिवर्सिटी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में शुरू हुई थी। इस तरह यह सुधार अंग्रेज शासक के विस्तार और व्यवस्था की सरलता के लिए था, जिसका भारतीय प्रजा का बाद में लाभ हुआ और परंतु उसके लिए भारतीय प्रजा का बहुत कुछ भी सहना पड़ा। अब है डिसेंटिफिकेशन ऑफ पीपल, यानी कि प्रजा का असंतोष। After the policy of subsidiary alliance, the Dalhousie policy and ascetic shook the whole nation terribly. This result in the disaffection among the people toward the British. You must have seen the film Kranti and Mangal Pandey. If you have not seen, try see these movies. On this time, the people were suppressed under the dictatorial regime of this British. In addition, so that the reforms made by Dalhousie added fuel and fire. Different people reacted differently. Railways, facility of the post and telegraphy, and the Western education. Athens people felt that British wanted to dictate their culture. The reform done by the British were basically for running the administration smoothly. The disaffection of the people had reached the point of the saturation and they were in the state rebellion with the result and the freedom movement of 1857. यानी कि प्रजा का असंतोष। सहायक योजना के बाद लाई डेलहाउसी की हड़प नीति को पूरे देश में हाहाकार मचा दिया और प्रजा का अंग्रेज शासन के प्रति असंतोष दिखाना पड़ा। आप क्रांति और मंगल पांडे फिल्म देखे होंगे, यदि देखी हो तो, अगर नहीं देखी हो तो देख लेना। इस समय भारतीय प्रजा का अंग्रेजों की जो दमन नीति को साफ दिखलाई पड़ रही है, जिसमें लॉर्ड डेलहाउसी के द्वारा किए गए सुधारों के कारण आग में घी डालने की जैसी स्थिति वहाँ पे बन चुकी थी और रेलवे और डाक तार की सुविधा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था अधिकतर जो लोगों थे उनसे प्रभावित होने लगी। पुरानी विचारधारा को मानने वाले लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज हमारी संस्कृति का विनाश करना चाहते हैं। अंग्रेजों द्वारा किया गया सुधार उनकी व्यवस्था की सुगमता के लिए किया गया है और भारतीय प्रजा को उनके
लाभ भी हुआ, परंतु उसके लिए भारतीयों को अधिक कीमत चुकानी पड़ी। लोगों में असंतोष की आग तब विस्फोट का रूप धारण करने लगी थी। यह असंतोष अर्थात 1857 का स्वातंत्र्य आंदोलन का संग्राम था। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे लेसन नंबर 4 पूरा होता है। थैंक यू।